हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें एक स्पेस ब्लैंक है जो आपको फिल करना है। तो हम हमारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट बोलती है, इफ़ एन इंडस्ट्री मेक्स गनी बैग्स टू स्टोर फूड ग्रेन्स विद फाइन जूट फाइबर दैन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर कोई इंडस्ट्री है जो गनी बैग्स बनाती है, गनी बैग्स मतलब ऐसे जूट के जो बैग होते हैं वो बनाती है ताकि उसके अंदर को खाने को स्टोर करके रख सकें। और ये जो बनाए गए थे गनी बैग्स, ये जूट के फाइबर का इस्तेमाल करके बनाए गए थे। तो वो जो इंडस्ट्री होगी वो कौन सी इंडस्ट्री होगी? ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो देखिए आंसर है आपका यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या फिर आप अगर और स्पेसिफिक वे में देखें तो आप यहाँ पर जूट इंडस्ट्री भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने स्पेसिफिकली बोला है कि जूट के फाइबर का इस्तेमाल करता है। अगर वो कॉटन फाइबर का बोलता तो हम इसको कॉटन इंडस्ट्री भी बोल सकते थे, है ना। और अगर वो ऊन का इस्तेमाल करता है तो वुलन इंडस्ट्री भी हो सकती थी। तो सम अप करके हमने इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रख दिया, क्योंकि जितना भी कपड़ा होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। अब कपड़ा चाहे जूट का हो, चाहे रेशम का ही क्यों ना हो, यानी कि सिल्क का हो, कॉटन का हो, वुल का हो, तो सब कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ जाएगा। इसलिए हमने एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी दे दिया है। और अगर आप मोर स्पेसिफिक देखें तो ये जूट इंडस्ट्री है। आंसर है, इफ एन इंडस्ट्री में गनी बैग्स टू स्टोर द फूड ग्रेन्स विद द फाइन जूट फाइबर देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री और स्पेसिफिकली जूट इंडस्ट्री। अब अगर हम जूट इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। रॉ जूट जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर सेंट्रलाइज्ड इन द वेस्ट बंगाल। और ज़्यादातर जो हमारी जूट इंडस्ट्री है वो कहाँ पर सेंट्रलाइज है, यानी कि कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। अब आप सोच रहे होंगे रीज़न क्या है। तो देखो, जूट की ज़्यादातर जो खेती होती है वो ऐसे इलाके में होती है जो कोस्टल हो, प्लस जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो। तो वेस्ट बंगाल एक कोस्टल एरिया है, पानी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना वो जूट के लिए बिल्कुल आइडियल एटमॉस्फेयर है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जूट इंडस्ट्री लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा आंसर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मोर स्पेसिफिकली जूट इंडस्ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।